बीजेपी ने शिंदे से मांगा इस्तीफा, महाराष्ट्र में फिर उथल पुथल। अजित पवार ने सीएम बनने के लिए बढ़ाया एक और कदम। शिंदे फडणवीस मुलाकात के बाद बदल रहे हैं समीकरण। एकनाथ शिंदे से इस्तीफा देने को कहा गया है। बीजेपी अब शिंदे से पूरी तरह से किनारा करने का मन बना रही है। शिंदे की जगह अजित पवार सीएम बनेंगे। पवार बने या फडणवीस, लेकिन ये तय है अब शिंदे सीएम नहीं रहेंगे। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने दावा किया है एकनाथ शिंदे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। उन पर इस्तीफा देने का लगातार दबाव बढ़ता ही जा रहा है। आदित्य ने यहां तक दावा कर दिया है कि देर रात को देवेंद्र फडणवीस सीएम एकनाथ शिंदे से मिले थे और शिंदे से बता दिया गया है कि अब वो सीएम नहीं रहेंगे, उन्हें इस्तीफा देना होगा। अब बीजेपी को शिंदे की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने सीएम आवास वर्षा में मुलाकात की। एकनाथ शिंदे ने बैठक के बारे में ट्वीट किया और कहा कि दोनों नेताओं ने नासिक जिले में कृषि ऋण, मुंबई में बीडीडी चौल के पुनर्विकास में स्थानीय निवासियों के मुद्दे और राज्य एजेंसी सिंडको द्वारा घर की कीमतों में कमी पर चर्चा की है। शिंदे भले ही मुलाकात में स्थानीय निवासियों के मुद्दे पर चर्चा बता रहे हों, लेकिन संकेत साफ है। राज ठाकरे से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि शिवसेना और भाजपा गठबंधन में एनसीपी के बागी नेता अजित पवार के प्रवेश से उनकी सरकार को कोई समस्या नहीं है। शिंदे ने कहा कि अजित पवार ने खुद कहा है कि यह शरद पवार ही थे जो पहले 2017 और 2019 में भाजपा के साथ गठबंधन चाहते थे, लेकिन बाद में यू टर्न ले लिया। शिंदे भले ही दावा कर रहे हो सरकार में सब कुछ ठीक है, लेकिन शिवसेना विधायकों के तेवरों से साफ है कि मामला बिगड़ता दिखाई दे रहा है। कई विधायक मातोश्री के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे के साथ जो भी विधायक आए हैं उनमें सबसे ज्यादातर अजित पवार के चलते ही आए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार में अजित पवार की ही चलती दिखाई दे रही थी। अजित पवार के पास उद्धव सरकार में वित्त मंत्रालय था और दावा किया जाता है कि अजित पवार सबसे ज्यादा फंड उन विभागों के लिए जारी करते थे जिसके मंत्री एनसीपी कोटे के थे, जिस कारण से शिवसेना कोटे के मंत्रियों में नाराजगी थी। और सबसे बड़ी बात कि शिवसेना के नेताओं से उद्धव ठाकरे मिलते भी नहीं थे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने अपनी रणनीति बदल दी है। वो अब आम शिव सैनिकों से भी मिल रहे हैं। तो दूसरी ओर अजित पवार के एनडीए में आने के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल रही है। अजित पवार का गुट सरकार पर हावी होते दिखाई दे रहा है। साथ ही बीजेपी हाईकमान की ओर से भी अजित पवार पर दांव लगाने के संकेत मिल रहे हैं। एनसीपी में चल रही लड़ाई में अगर अजित पवार की जीत होगी तो फिर बीजेपी के शिंदे की ज्यादा जरूरत भी नहीं होगी और इसकी चिंता शिंदे गुट को अभी से हो रही है। दूसरी ओर एनसीपी में चाचा भतीजे के बीच चल रही लड़ाई में फिलहाल भतीजे का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अजित पवार ने दूसरी ओर चुनाव आयोग से एनसीपी के नाम और निशान पर अपना दावा दोहराया है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी में विभाजन की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने जोर देकर कहा अजित पवार को सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनसीपी ने 30 जून को देवगिरी में कई विधायकों और एमएलसी की मौजूदगी में एक बैठक की और उस बैठक में अजित पवार को नेता चुना गया है। इसके बाद उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। ये कोई बंटवारा नहीं है। विधायिका और संगठन बहुमत के साथ अजित पवार का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुवार को दिल्ली में शरद पवार ने पार्टी की जिस बैठक को आयोजित किया वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आधिकारिक नहीं थी। पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार हैं और वो ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला सकते हैं। साफ है एनसीपी पर अजित पवार की पकड़ जैसे जैसे मजबूत होती जा रही है, शरद पवार के साथ ही एकनाथ शिंदे भी कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।